गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं बुना एन। इससे पहले मैंने लेक्चर 7 में आपको बताया था बुना एस। तो आज हमारा 8वां लेक्चर है, ठीक है। इसमें आज हम लोग रबर ख़त्म कर देंगे। चलिए तो आते हैं बुना एन पर। बुना एन क्या है बाबू कि नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर है, ठीक है। क्या है? नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि दिस इज द सिंथेटिक रबर। क्या है? हम लोगों ने इसको लैब में बनाया है, ठीक है, लैब में प्रिपेयर किया है, ठीक है। और क्या है कि इट इज ऑल्सो नोन एज NBR। NBR का मतलब होता है नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। क्या होता है? नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। एक्चुअली क्या है ना कि ये एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन नाम के पॉलीमर से मिल करके बनता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। इट नेम्स ड्राइव्ड Bu फॉर ब्यूटाडाइन, Na फॉर सोडियम एंड N फॉर नाइट्राइल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसका नाम हो गया बुना एन। अब इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्यूटाडाइन जो है एक मोनोमर है और एक्रिलोनाइट्राइल क्या है? एक मोनोमर है। दोनों के मोनोमर्स मिल करके और बार बार रिपीट करके, रिपीटिंग यूनिट्स की वजह से क्या बनाते हैं कि बुना एन नाम का रबर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? बुना एन नाम का रबर बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बाबू एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। इट इज ड्राइव फ्रॉम एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन मोनोमर्स, ठीक है। इन दोनों से ड्राइव किया जाता है। इट्स ट्रेड नेम है परबुनान, निपोल, क्राइनैक, यूरोपिरिन, ठीक है। प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू कि ये वायल्स, गैसेस, वायल्स, फ्यूल्स और अदर केमिकल्स जो भी हैं उसका रेसिस्टेंस करता है और बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज होता है। आप कह सकते हो कि अनयूजुअल रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का। उसके बाद क्या है? इसकी फ्लैक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, लेस फ्लैक्सिबिलिटी होती है। गुड वेयर रेसिस्टेंस है, इसका वेयर रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छा होता है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लो इन बुना एन रबर्स, ठीक है। बुना एन रबर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो लो होता है। आगे क्या है कि हायर एब्रेजन रेसिस्टेंस, एब्रेजन रेसिस्टेंस जो है वो हाई होता है, बट पुअर टू द ओजोन, कीटोन्स, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, सनलाइट एंड वेदरिंग। पुअर रेसिस्टेंस होता है ओजोन के टर्म में, या कीटोन्स रहेगा तो, एस्टर्स रहेंगे तो, एल्डिहाइड्स रहेंगे तो, सनलाइट या वेदर्स वगैरह होगा तो, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा कि इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर लो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें लो होता है, मैंने अभी आपको बताया। हाई रेसिस्टेंस टू ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ठीक है। जनरली जो है वायल्स या फ्यूल्स वगैरह क्या होता है? फ्यूल्स जो है जनरली हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, ठीक है। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा ना वो ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए बहुत ही हाई होता है। वर्किंग टेम्परेचर रेंज जो होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच। एप्लीकेशंस की हम बात करें तो कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए और हाई एल्टीट्यूड का जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके कंपोनेंट्स वगैरह के लिए, प्रिंटिंग रोलर्स या प्रिंटिंग ब्लैंकेट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, या फिर रबर रोलर्स या वॉशिंग मशीन्स के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए होते हैं। गैसोलिन्स, केमिकल्स एंड वायल हॉज, जिससे वैसे हॉजेस जिसमें गैसोलिन, केमिकल्स या वायल्स क्रॉस करता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सील्स के लिए, ओरिंग्स के लिए, हील्स एंड सोल्स के लिए और टैंक लाइनिंग्स वगैरह के लिए हम लोग बुना एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बुना एन का प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ओके। अब हम लोग देखेंगे सिलिकॉन रबर, ठीक है। देखिए सिलिकॉन रबर को हम लोग शॉर्ट में SIR लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? SIR। सिलिकॉन रबर इज एन एलास्टोमर कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलीमर, ठीक है। सिलिकॉन रबर जो है उसमें क्या कंटेन होता है? सिलिकॉन कंटेन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स। ये क्या करते हैं कि एक पॉलीमर का फॉर्म क्रिएट्स करते हैं, ठीक है, और तब जा करके हमारा सिलिकॉन रबर बनता है, ठीक है।
प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग टेम्परेचर रेंज देखते हैं, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +300 डिग्री सेल्सियस तक का बीच टेम्परेचर रेंज इसका होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही खराब होती है, दैट मीन्स की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। पुअर वियर एंड टीयर प्रॉपर्टीज होता है, वियर और टीयर कर सकता है, ठीक है, और इजिली वे में कर जाता है, ठीक है, तो बहुत ही खराब क्वालिटी हो जाता है इस केस में। हायर रेसिस्टेंस टू द ओजोन एंड यूवी, ओजोन एंड यूवी के केस में बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे आपको ओजोन को रेसिस्ट करना है या अल्ट्रावायलेट रेज को रेसिस्ट करना है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी, ये हीट के कारण ऐसा नहीं होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद हीट के कारण कुछ चेंजेस हो जाए, तो ये इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। थर्मल के साथ साथ डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी होता है, टाइम के साथ डायमेंशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है गुड रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी का रेसिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, दिस इज द इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, या डायरेक्ट लिख सकते हो कि इट इज वर्क लाइक ए इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर हीट। हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, अभी मैंने बताया लो स्मोक इमिशन एंड फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है, यदि आप इसको जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये जलेगा ही नहीं, ठीक है, और ये लो स्मोक इमिशन करता है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि फ्लेम रिटार्डेंट होता है, ये जलता नहीं है, ठीक है, बट क्या है कि स्मोक जो है वो बहुत ही लो स्मोक इमिशन करेगा। यूजेस में है शाफ्ट सेलिंग रिंग्स, स्पार्क प्लग का जो गैप होता है, आप व्हीकल्स में देखे होंगे, ठीक है, कि स्पार्क प्लग है उसके ऊपर कैप लगा रहता है रबर का, तो वो जो होता है वो सिलिकॉन रबर का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेडिएटर एंड ऑटोमोटिव्स हीटिंग हॉज या रेडिएटर कैप, कहीं कहीं रेडिएटर कैप का भी इस्तेमाल किया जाता है, खैर आज तो कैप की कई सारी वेराइटीज आ गए हैं, ठीक है। ऑटोमोटिव्स में हीटिंग हॉज, जो हीटिंग पाइप्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। इंसुलेशन फॉर वायर एंड केबल्स, वायर और केबल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है इंसुलेशन के रूप में, बट आजकल बहुत कम यूज होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यूज होता है। ग्लव्स, एप्रन, वेल्ट कन्वेयर वगैरह बनाने में, ठीक है। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के इंसुलेशन में ट्यूब्स या स्ट्रिप्स वगैरह बनाने में होता है। सील्स, गैस्केट्स, ओरिंग्स वगैरह बनाने में होता है। इंसुलेशन फॉर वायर एंड केबल्स, वायर एंड केबल्स के लिए भी इंसुलेशन का इस्तेमाल करता है। अच्छा हाँ, 2 बार लिखा गया इंसुलेशन फॉर वायर एंड केबल्स, यहाँ पे भी है, ओके। तो ये था हमारा रबर्स के बारे में, रबर खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिरामिक्स, ओके। अब हम लोग देखेंगे सिरामिक्स, ठीक है। तो आइए सिरामिक्स पे हम लोग बात करते हैं। तो इट इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक सॉलिड, ठीक है। ये क्या है बाबू? इनऑर्गेनिक है और नॉन मेटालिक सॉलिड है, ठीक है। आगे क्या है, इसका मतलब क्या है समझते हो? इनऑर्गेनिक का मतलब इसमें कार्बन की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। मेड अप ऑफ आइदर मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड्स दैट हैव बीन शेप्ड and then hardened by heating to high temperature। अभी या तो ये मेटल्स के बनाए जाते हैं या फिर नॉन मेटल्स के बनाए जाते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स के कंपाउंड से, जिसको पहले हम लोग शेप करते हैं, फिर उसको हाई टेम्परेचर पर हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अर्थेनवेयर, पोर्सिलिन, ब्रिक, ग्लास, सीमेंट, स्टोनवेयर एट्सेट्रा, ठीक है। देखो सिरामिक आपने गांव देखा होगा, जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में चीनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो वो चीनी मिट्टी जो आप जिसे आप कहते हो ना, वो सिरामिक ही होता है, ठीक है। चलिए टाइप्स की हम बात करते हैं तो मेनली 5 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। क्ले प्रोडक्ट्स, रिफ्रैक्टरीज, इलेक्ट्रिकल सिरामिक, मैग्नेटिक सिरामिक एंड एब्रेसिव सिरामिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये है हमारा सिरामिक्स का टाइप्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिरामिक क्या होता है कि हमेशा ब्रिटल होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्रिटल होता है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसकी जो जब हम लोग हीटिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा एट ए वेरी हाई पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है केमिकल स्टेबिलिटी, इससे केमिकल आप इसमें सिरामिक के पॉट में आप केमिकल्स भी रखोगे तो वो उसके साथ रिएक्शंस नहीं करेगा, ठीक है।
हाई हार्डनेस इसका बहुत ज़्यादा होता है। आप घर पे जो चीनी मिट्टी लाते हो उसको देखते हो कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, ठीक है। हाई कोरोजन रेसिस्टेंस, उसमें देखे हो कोरोड करते हुए देखे हो नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद कोरोजन होता है। लो डक्टिलिटी तो होगा नहीं, ठीक है। हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, अब ऐसा होता है क्या कि एक बार कप बना दिया गया सिरामिक का और वो शेप चेंज हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है, ये उसका डायमेंशन चेंज हो गया, नहीं होता है। गुड वियर रेसिस्टेंस, ये वियर को सहेगा, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, देखते हो कि उसमें हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स डालते हैं तो क्या मेल्ट करता है, नहीं मेल्ट करता है, उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से उसको कोई असर नहीं पड़ता है। लो हीट कंडक्टिविटी, हीट का कंडक्शन नहीं करेगा। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब चूंकि ब्रिटल है तो सिंपल सी बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि हम लोग मशीनिंग ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, और मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, आइदर फिनिशिंग हो या फिर कटिंग ऑपरेशंस हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। एब्रेसिव्स आर ए सबस्टांस यूज्ड टू स्मूथ आउट और मशीनिंग टू मोल्ड और टू फर्निश अदर सॉफ्टवेयर मटेरियल्स थ्रू एक्सटेंसिव रबिंग, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस से इसको रबिंग करके हम लोग उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। और वो किया जाता है किससे, एब्रेसिव से किए जाते हैं। एब्रेसिव्स दो तरीके का होता है, नेचुरल एब्रेसिव्स और सिंथेटिक एब्रेसिव्स। नेचुरल एब्रेसिव्स क्या होते हैं बाबू कि ये नेचुरल अकरेंस होता है और हम लोग अपने यूज के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके इसका इस्तेमाल करते हैं। बट सिंथेटिक एब्रेसिव्स क्या होते हैं कि वो नेचुरल अकरिंग नहीं होते हैं, उन लोगों को हम सिंथेटिक एब्रेसिव्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लैब में, ठीक है। या आप कह सकते हो कि अदर मशीनिंग ऑपरेशंस करके, ठीक है, अपने लैब में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग नेचुरल एब्रेसिव्स, इट अकर्स इन द नेचुरल डिपॉजिट्स एंड कैन बी माइंड एंड प्रोसेस्ड फॉर यूज्ड विथ लिटिल अल्ट्रेशंस। देखो यहाँ पे नेचुरल डिपॉजिट्स है, दैट मीन्स कि नेचुरल अकरेंस है, ठीक है। इसको हम लोग माइंस करेंगे, माइंड कहने का मतलब है कि कहीं माइंस वगैरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस करते हैं यूज के लिए विथ लिटिल अल्ट्रेशन, कहने का मतलब है लिटिल मॉडिफिकेशंस के बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक डायमंड, कोरेंडम एटसेट्रा, ठीक है। आगे क्या है बाबू, या गार्नेट वगैरह होता है, चाक होता है, कालीन होता है, प्यूमिश होता है, ठीक है। सिंथेटिक एब्रेसिव्स की बात करें तो सिंथेटिक एब्रेसिव्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेबल प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और केमिकल प्रिकर्सर्स। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उस रॉ मटेरियल से अपने लैब में क्या करेंगे कि उसमें केमिकल प्रिकर्सर्स करेंगे और कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है कि वो फाइनली हमको एब्रेसिव्स मिलता है, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिना, ठीक है, या फिर क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। हम लोग देखते हैं टाइप्स के बारे में। एब्रेसिव्स में दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, पहला नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल की हम बात करें तो नेचुरल है डायमंड, कोरेंडम, गार्नेट, प्यूमिस एंड चॉक, कायोलिन, ठीक है। सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक डायमंड होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड्स दैट मीन्स कि हम लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे लैब में। क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो यहाँ पर ध्यान देना कि सिलिकॉन कार्बाइड ग्रीन और ब्लैक होता है, ठीक है, दो तरीके का सिलिकॉन कार्बाइड होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकोरेंडम या फ्यूज्ड एल्यूमिना, ठीक है, फ्यूज्ड एल्यूमिना कहते हैं जिसको। अब वो होता है वाइट कलर का, वाइट एल्यूमिना होगा, ब्राउन एल्यूमिना होगा, माइक्रो क्रिस्टलाइन होगा, सिंगल क्रिस्टल एल्यूमिना होगा, क्रोम एल्यूमिना, जर्कोनिया एल्यूमिना और टाइटेनियम एल्यूमिना होगा, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे ये सब जो हैं एब्रेसिव्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग मशीनिंग ऑपरेशंस, ये सर मोस्टली सरफेस फिनिश ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स ऑल्सो यूज फॉर मशीनिंग ऑपरेशंस। ओके, प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू कि हाई हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर।
हायर टेम्परेचर पर भी जो है इसका हार्डनेस बहुत हाई होता है। वियर रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ, जब भी ये फिनिशिंग करता है ना तो वहाँ पे वियर होता है, तो इसका वियर रेसिस्टेंस हाई होना जरूरी है, क्योंकि यदि इसका हार्डनेस और वियर रेसिस्टेंस हाई नहीं होगा तो ये अदर मटेरियल्स को कट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तब ये एक प्रॉब्लम्स हो जाएगी फिर, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि गुड वियर रेसिस्टेंस। तीसरी बात है केमिकली अस्टेबल। केमिकली अस्टेबल क्यों इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कटिंग कर रहे हो तो कटिंग के दौरान क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, और जब हायर टेम्परेचर हो जाता है तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो करके बाई प्रोडक्ट कुछ और बन जाए, ठीक है। तो इसलिए ये केमिकल स्टेबल होते हैं। लो एडहेजन टू वर्क पीस, ये वर्क पीस के साथ चिपकना भी नहीं चाहिए, इसीलिए इसमें क्या होता है कि एडहेजन को कम रहता है। हाई डिग्री ऑफ रफनेस, इसमें रफनेस का जो डिग्री है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। शार्प कटिंग एज, इसका कटिंग एज शार्प रहेगा तभी तो कट करेगा। हाई ब्रिटलनेस, ये ब्रिटल भी बहुत होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस की हम बात करें, ठीक है, तो यूज फॉर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, बफिंग्स, कटिंग, ड्रिलिंग्स एटीसी, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ब्रिटलनेस कम होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली हाई ब्रिटलनेस वाले होते हैं। यूज एज अब्रेसिव स्टोन्स, अब्रेसिव स्टोन्स के रूप में यूज होता है। या आपने सैंड पेपर वगैरह देखा होगा तो सैंड पेपर पे भी अब्रेसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, वुड वर्क के लिए, या फिर फाइन ग्राइंडिंग, मेटल्स और नॉन मेटल्स के फाइन ग्राइंडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आते हैं एडहेसिव्स। एडहेसिव्स क्या है बाबू, कि आप अपने पूरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप सपोज कि आप अपना फ़ोटो किसी फॉर्म पे लगाते हो तो उसके लिए एडहेसिव्स यूज करते हो। ये आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है ना, ये वाइट बोर्ड भी किसी सपोर्टिंग बोर्ड पे चिपका हुआ है। ये जो ये आपका आगे का जो पैटर्न दिख रहा है वाइट कलर का, ठीक है, एक्चुअली ये पूरा पैटर्न नहीं है, इसके पीछे भी क्या है, सपोर्टिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो उसमें इसको चिपकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एडहेसिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट्स होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइंट नहीं होते, ये इनडायरेक्ट ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं इसमें। एनी सबस्टेंस दैट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग मटेरियल टुगेदर इन अ फंक्शनल मैनर बाय सरफेस अटैचमेंट दैट रेसिस्ट सेपरेशन। अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड के पीछे भी एक सपोर्टिंग मेंबर्स लगे हुए हैं और आगे से इसके माइका चिपका हुआ है। अब एक बात बताना, ध्यान से देखना कि ये जो आपका प्लेन सरफेस जो दिख रहा है, ठीक है, वो पीछे चिपका हुआ है, ठीक है, यानी कि कैपेबल ऑफ होल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि इसके सपोर्टिंग, पीछे वाला जो सपोर्ट कर रहे हो इसको होल्ड करके रखा है इन द फंक्शनल मैनर। इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ा है कि वर्क कर रहा हूँ तो अचानक से बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, बाय द सरफेस अटैचमेंट। और इसका सरफेस टू सरफेस अटैच है। कैसे अटैच है, इस तरीके से सरफेस टू सरफेस अटैच्ड है, ठीक है, दैट रेसिस्ट सेपरेशन। और ये जो अटैच हो जाता है तो फिर वो सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे आप फोटो चिपकाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आप आसानी से उखाड़ लेते हो नहीं, ठीक है, वो क्या करता है कि उसको रेसिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका फॉर्म्स वगैरह खराब हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, एब्रेशन रेसिस्टेंस होता है, श्रिंकेज इसमें नहीं होते, लो श्रिंकेज होते हैं, और इसमें क्वालिटी कंट्रोल कर पाना, जॉइंट्स का जो आपका जॉइंट्स जो पावर्स होते हैं ना, जो स्ट्रेंथ होगा उसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस देखेंगे एडहेसिव्स का कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए एडहेसिव्स का हमारे डेली लाइफ में और ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है, और बहुत ही जगहों पे यूज किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग एज अ सीलिंग एजेंट्स, एज अ पैकेजिंग, आप पैकेजिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी एडहेसिव्स वगैरह का यूज करते हो, ठीक है। आपने देखा होगा एक सेलो टेप, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एडहेसिव्स, उसके जो सरफेसेस में लगे होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो एडहेसिव्स, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ वाइट बोर्ड, इस वाइट बोर्ड को फिक्स किया गया है, ठीक है, तो ये भी एडहेसिव्स की मदद से किया गया है, ठीक है। एडहेसिव्स के कई सारे क्वालिटीज़ होते हैं, वो डिफरेंट क्वालिटीज़ में आते हैं, जैसे कि आप फेविक्विक यूज करते हो, ठीक है,
या फेविकॉल यूज करते हो, तो वो सब क्या है, एक प्रकार का एडेसिव्स है, ठीक है। पेपर या बुक बाइंडिंग वगैरह करवाए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि उसके वहाँ पे भी इस्तेमाल करता है। वुड इंडस्ट्रीज, ठीक है, अक्सर प्लाई वगैरह या माइका वगैरह चिपकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी वुड वर्क में ही आता है, जहाँ पे अब ये वुड वर्क का काम होता है वहाँ पे ये काम करता है बोर्ड वगैरह बनाने का, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस कोटिंग में भी यूज होता है। एडेसिव्स फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपोजिट्स, ग्लास, सिरामिक्स, इन सब के लिए एडेसिव्स का काम करेगा। फ्लोर सरफेसिंग में आप फ्लोर सरफेसिंग या वॉल पैनल्स, या आपने देखा होगा कि वॉल पुट्टी किया जाता है, ठीक है, या वॉल का जब पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसमें भी एडेसिव्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे एडवांस्ड मटेरियल्स आ गए हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने वॉल सरफेस को प्लेन करने के लिए या एज अ सीलिंग एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा वॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर्स खराब ना हो, ठीक है। इन ऑटोमोटिव्स, एयरक्राफ्ट्स, शूज वगैरह, ठीक है। देखो ऑटोमोटिव्स में भी यूज होता है, एयरक्राफ्ट्स में भी कंपोनेंट्स वगैरह चिपकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। शूज, अपैरल्स, शूज में आपका जो नीचे जो शू का जो नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं आप, शू का जो बेस है, ठीक है, उसके लिए भी किया जाता है। अपैरल है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क्स में तो और भी ज़्यादा किया जाता है। मेडिकल फील्ड्स वगैरह में हम लोग करते हैं एडेसिव्स का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये था हमारा एडेसिव्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक एस्बेस्टस, वूल, ठीक है, एट्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।